जारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कम करेगा दूरियां, दिल्ली में होगा अल्पसंख्यक महिलाओं का सम्मान। बलात्कार की कोशिश के आरोपी आईएएस अफसर की पैरवी करने गए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने मंगाई उन अधिकारियों की सूची। बरेली में पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत के बाद मचा हंगामा, रेल कर्मियों ने परिवार वालों समेत रोकी ट्रेनें। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में फरार हुए खनन माफिया, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। रामपुर तिराहा गोलीकांड की 18वीं बरसी आज, देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री बहुगुणा का घेराव, आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग की। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। और अब बात करेंगे उस काली रात की, 1994 की वो काली रात जब अपने ही हैवान बन गए। दरिंदगी का शुरूर कुछ इस कदर सर चढ़ा कि अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले सैकड़ों आंदोलनकारियों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आज याद करना है उन शहीदों को जिन्होंने अपने लहू से उत्तराखंड को सींचा। मातम मनाना है उस इंसानियत का जो दम तोड़ चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड के गठन के लिए आंदोलन करते हुए शहीद हुए तमाम अमर सपूतों की हैसियत आज भी पुलिसिया फाइलों में अपराधियों की है। और ये उत्तराखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप आंदोलनकारी रहे हैं। रविंद्र जुगरान साहब हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप आंदोलनकारी रहे हैं, आपने उत्तराखंड के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत दिक्कतें झेली और उत्तराखंड बना। अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, आपने इस पूरी लड़ाई को, उत्तराखंड की आजादी को आपने कवर किया, लेकिन तब से लेकर अब तक 18 बरस के भीतर उत्तराखंड ने क्या पाया, क्या खोया, अविकल थपलियाल से बेहतर शायद ही कोई व्यक्ति हो जो बता पाए। अविकल भी हमारे साथ हैं, आप सभी लोगों से करके हम बातचीत करेंगे जी। तो आज से ठीक 18 बरस पहले की वो कालरात्रि जब अलग उत्तराखंड की मांग को बुलंद करने सैकड़ों आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। उनकी मुराद थी कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वो दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन दमनकारी सरकार और पुलिस प्रशासन को यह रास नहीं आया। आंदोलनकारी दिल्ली पहुंच ही नहीं सके, उन्हें मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के पास ही रोक लिया गया। और उसके बाद जो हैवानियत हुई उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अठारह साल पहले पूरा देश अहिंसा के 2 महान पुजारियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर जश्न मना रहा था। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। वो याद कर रहे थे भारत मां के उन 2 महान सपूतों की गाथा जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अहिंसा के बूते न सिर्फ मुल्क को आजादी का रास्ता दिखाया था
बल्कि विश्व के क्षितिज पर भी एक मोटी लकीर खींचती थी। उसी वक्त कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लिए, आंखों में आजादी के सपने और लबों पर वंदे मातरम करते दिल्ली जा रहे थे। इरादा था तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग करके एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां सुख हो, शांति हो, सुकून हो, अमन चैन हो और ढेर सारा विकास। राम राज्य, वही राम राज्य जिसका सपना आंखों में लिए बापू ने शहादत दी थी। 1 अक्टूबर को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का जत्था दिल्ली के लिए बढ़ चला था। सीने जोश से फूले हुए थे। उस जत्थे में पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे। लेकिन जब दिल में खुली हवा में सांस लेने का जज्बा हो तो उम्र खास मायने नहीं रखती। रात का वो पहर जब दिन दूसरी सुबह की प्रभात से पहले स्याह अंधेरे में खो जाता है, ठीक उसी वक्त मानो यमराज ने एक जोर की अट्टहास की। उत्तराखंड की मांग को लेकर कि उत्तराखंड राज्य अलग से बन जाए देश के अंदर, वहां से कुछ प्रदर्शनकारी अपनी मांग को उठाने के लिए गांधी जयंती पर ये 1994 की घटना है, दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुलिस ने बर्बर रोका और रोकने के बाद में जब वहां प्रदर्शन शुरू हुआ तो उन पर गोलीकांड हुआ। हाथों में लाठियां और बंदूकें तानी पुलिस के जवान शायद 1919 के जलियांवाला बाग को दोहराना चाहते थे। लिहाजा जब गोलियों ने थमने का नाम नहीं लिया तो लोग उधर उधर गन्ने के खेतों में जान बचाने को भागने लगे। लेकिन कत्ले आम पर आमादा जवानों ने किसी को बख्शा नहीं और लोगों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। मर गई थी शायद आत्मा। इंसान इतना क्रूर हो सकता है, इस पर मुहर पहली बार तब लगी होगी जब अपने ही अपनों पर हैवानियत की इंतहा तक जुल्म ढाने को आमादा थे। जब माताएं बहनें अपनी जान की हिफाजत के लिए खेतों की तरफ दौड़ी होंगी तो हवस की आग में जल रहे नामुराद पुलिस वालों ने खेतों में उनके साथ जोर जबरदस्ती की। आजादी की मांग करने वाली माताएं और बहनें पहले दरिंदों की हवस का शिकार बनी, फिर बापू के सपने को आंखों में बसाए नापाक गोलियों का शिकार हो गईं। गोलीबारी होने के कारण से भगदड़ मची और लोग भागे, महिलाएं भागी। उनके साथ बताया जाता है कि बलात्कार की घटना भी हुई, चूंकि उनके फटे वस्त्र, अंग वस्त्र उनके खेतों के अंदर वहाँ मिले। बहुत सारे लोग वहाँ गोलीबारी के अंदर मारे गए। वहाँ के गांव के आसपास के गांव वालों ने उनकी सहायता की, उनको वस्त्र दिए, उनको स्थान दिया, संरक्षण दिया, भोजन दिया। सुबह जब पौ फटी तो आसपास के गांव वाले लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों ने जिंदा बचे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। बेआबरू होकर जिंदा लाश बन चुकी महिलाओं को अपने घरों में पनाह दी। लेकिन इंसानियत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ चुका था, रामपुर कांड। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। बेहद शर्मनाक है ये पूरा वाकया। जब मैं बता रहा था आपको तभी आंखें नम हो जाती हैं। जिन्होंने भुगता होगा, जिन्होंने देखा होगा,
उन्होंने क्या क्या नहीं सहा होगा। सलाम करते हैं हम उनकी बहादुरी को। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविंद्र जुगरान साहब बने हुए हैं, आप भी आंदोलनकारी थे, अगुआ थे। अविकल थपलियाल साहब हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आवाज बढ़ा दीजिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, 1994 क्या हुआ था, क्या झेला, कितना दुख था, कितना दुखदाई था वो? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आपके पास दोबारा आएंगे, आवाज नहीं आ रही। अविकल थपलियाल साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेके आता हूं। 18 बरस पहले जो हुआ, जलियांवाला बाग की जो है वो याद ताजा कर दी गई होगी। मैंने देखा नहीं, मैं आपकी आंखों से देखना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को जब मुजफ्फरनगर कांड में जब बलात्कार और गोलियां चली तो पूरे उत्तराखंड में सन्नाटा पसर गया और करीब 13 दिन तक छोटे बड़े कई शहर कर्फ्यू की चपेट में रहे। आलम यह था कि जो ग्रामीण इलाके थे उन लोगों ने कभी कर्फ्यू का नाम नहीं सुना था। आपको ताज्जुब होगा कि गांव में जब बात फैली कि कर्फ्यू लग गया तो उन्होंने कहा कर्फ्यू 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 को कर्फ्यू कहा उन्होंने। और उन्होंने सोचा कर्फ्यू कोई फिल्म है या कोई मेला है या कोई मदारी आ गया है। तो गांव से उतरकर वो नीचे उतरे कि हम कर्फ्यू देखने जा रहे हैं। ये आलम था। पुलिसिया जो जुल्म हुआ, कभी उत्तराखंड में इस तरीके की वारदात नहीं हुई थी। पीएससी की बूटों की चरमराहट, उनके लाठी, उनके डंडे, बड़े खौफनाक मंजर था। उस समय हम पढ़ रहे थे और साथ साथ पत्रकारिता भी कर रहे थे। तो वो जो दिन है और आज का दिन है, 18 साल बाद भी हमें ऐसा लगता है कि वो आज की ही बात है। और सबसे बड़े दुख की बात ये रही कि जो भी आरोपी थे इस पूरे कांड के, या जिन्होंने ये जनरल डायर की तरह हमला किया, उनमें से कई लोग आज भी सजा के हकदार नहीं हो पाए हैं। ये सबसे बड़ा एक शर्मनाक विषय उत्तराखंड के लिए रहा, हमारी सरकारों के लिए रहा और उत्तराखंड क्रांति दल के लिए रहा और आंदोलनकारी शक्तियों के लिए रहा। जी। माताओं का जो अपमान हुआ उसका बदला आज तक नहीं ले पाए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई। सरकारें जब भी आती हैं तो मीठी नींद सो जाती है। उनको जगाने का काम इस समय होना चाहिए था, जो राज्य गठन के बाद नहीं हुआ। यूकेडी एक प्रमुख दल था, आंदोलनकारी ताकतें थी, लेकिन